राजनीतिक में पैसे की जरूरत नहीं होती है, एक मान सम्मान की जरूरत होती है। फिर विपक्षी पार्टी बोला कि भाई राजनीतिक में तो गोली मार दिया जाता है। पब्लिक तो कुछ नहीं जानते हैं, उनको जनाने के लिए भी पैसा लिया जाता है। कौन लेफ्ट है कौन राइट है, कौन लेफ्ट है कौन राइट है, किसके किससे फाइट है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके WNC.in। मैं आपके साथ हूं सज्जन। इस वक्त हम सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर प्रखंड और ये बृहत्ता पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ है सबसे बड़ा कवरेज में मुखिया जी। बोलिए। मुखिया प्रतिनिधि के निवेदक छोटन शाह हमारे साथ मौजूद है और ये काफ़ी युवा चेहरा है। और मैं आपको बता दूं, खासकर इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ी है किसके लिए, एक सामाजिक की सेवा के लेकर। खासकर इनकी सबसे बड़ी एक रुतबा है अपने जीवन में कि मैं सामाजिक सेवा ही करूं। और भी कई मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो है जो अपने पंचायत के लेकर ये आना चाहते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मुखिया जी होते हैं ना, एक गांव का एक उभरते हुए चेहरे होते हैं, गांव का तस्वीर होते हैं, गांव की प्रधान जिसको हम बोलते हैं मुखिया जी को, वो बदलते सितारों को एक जगमगाते हुए चेहरे हैं। मैं आपको एक और बातें बता दूं कि अगर बरहेत्ता पंचायत में ये मुखिया प्रतिनिधि बनते हैं तो ऐसी कौन सी काम करेंगे अपने क्षेत्र में जो काफी सराहनीय रहेंगे। हम सीधे सीधे बातें करेंगे मुखिया प्रतिनिधि के साथ। तो जी हाँ, आपको बहुत बहुत नमस्कार। WNC न्यूज़ के साथ आप साक्षात्कार दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं हमारे WNC न्यूज़ के साथ। मैं छोटन शाह, पंचायत समिति सदस्य, बरहेत्ता पंचायत से। इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि मैं शुरू से डिफेंस लाइन की तैयारी किया। मैट्रिक जब मैं पास किया तो मेरा दो ही मुद्दा था, या तो राजनीतिक में आना, दूसरी या देश सेवा करना। तो मैं डिफेंस लाइन में 200 बार दौड़ निकाले और मेडिकल अनफिट, तो कहीं मेरिट में, कभी कहीं से, कहीं पैसे के लिए मजबूर होकर मैं छड़ते रहा। तो मुझे कोई मुद्दा नहीं था, मेरे पास कोई पूंजी नहीं था, कोई पैसा नहीं था। मैं सोचा अब एक ही है जो मैं सोचा था कि मैं राजनीतिक में आऊँ और गांव समाज को अपने पंचायत से लेकर जहां तक मुझे सेवा हो उतना आगे सेवा करूं। और मैं जिस निवास पे हूं, सबसे गरीब परिवार मेरे साथ रहते हैं और बचपन से मैं देखा हूं इस गरीबी को। तो मुझे आगे ले जाने का बहुत सारे जज्बा और मुझे दिल में बसा हुआ है। यहाँ पर जितना आज तक मुखिया जी बने, कोई आज तक यहाँ पे झांकी मारने के लिए आते नहीं थे और इस टोला का सही नाम से पुकारा नहीं जाता था। इसीलिए मुख्य उद्देश्य है मुझे राजनीतिक में आना। एक मेरे गरीब व्यक्ति भी एक आधार कार्ड के लिए, एक पैन कार्ड के लिए, उनको पता नहीं है कि कहाँ आधार कार्ड पैन कार्ड बनना चाहिए। एक राशन कार्ड के लिए तड़पना पड़ता है। अगर सही से यहाँ पे जितने भी नेता लोग हैं सही से बात करते नहीं है, झाड़ के बेलगा दिया जाता है, इसलिए हमें देखा नहीं गया। तो मैं समझा युवा हूँ, युवा मेरे साथ है और मेरे पंचायत के माता पिता ही लोग साथ हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। जज्बा होना चाहिए और अच्छे काम करने के लिए हम आए हैं। जो मेरे यहाँ अच्छे लोग, अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा समय से पढ़ाई हो, मेरे यहाँ राशन कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना सही से मिले, मेरे यहाँ नल जल की काम हो। यहाँ बहुत सारे तार की समस्या देखते हैं, जब लंगा तार पड़ा हुआ है, कभी भैंस मर जाते हैं तो कभी गेहूं के खेतों में आग लग जाते हैं। इसके लिए कि मुझे पास पावर होगा तब मैं ब्लॉक लेवल तक, जिला लेवल तक या और बिहार लेवल पर पहुंचने के काम करूंगा। मुझे पावर ही नहीं होगा तो मैं कहाँ जाने की प्रयास करूंगा। इसलिए मैं कूद पड़ा हूँ कि बरहेत्ता पंचायत में कि अच्छा से विकास हो, और विकास के लिए मैं आया हूँ और हर काम, हर मुद्दा पे बात करूंगा। देखते हैं बुजुर्ग लोगों को 70 साल उम्र होने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिलता है। इसके लिए हम आए हैं कि अच्छा से मेरे गरीब भाइयों, मेरे माता पिता को अच्छा से काम हो, बरहेत्ता पंचायत का विकास हो। ये बताइए छोटन शाह जी, आप अपने पंचायत में सबसे पहला जो पंचायत का विकास होता है वो शिक्षा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। काफ़ी युवा है जो बेरोजगारी के लेकर भटकते रहते हैं। शिक्षा तो है लेकिन नौकरियां नहीं हैं। तो हमें ये बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इसके टू द पॉइंट में आप हमें आंसर दें। सबसे पहले शिक्षा पे। पहले शिक्षा पे तो बहुत सारे हमारे यहाँ तो स्कूल का व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूरी बच्चा तय करते हैं पढ़ने जाने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे रोड के अभाव में नहीं जा पाते हैं। बहुत टेढ़ा सा रास्ता यहाँ है। हम चाहते कि मेरे पूरे पंचायत में
आबादी के ऊपर स्कूल हो कि बच्चा सही से पढ़ पाए। जो अगर प्राइवेट में पढ़ाने की पैसा नहीं है, सरकारी संस्था की अगर व्यवस्था हो जाए तो बच्चा अच्छा से शिक्षा ले पाए। स्कूल तो होती है परंतु वो शिक्षा नहीं मिल पाता है जो बच्चों लोग को मिलना चाहिए। सरकारी में देखिएगा कि ऑनलाइन क्लास चलता था प्राइवेट में, परंतु सरकारी में ऐसा नहीं चलता था। तो ऐसे आप क्या करेंगे जो सरकारी में काफ़ी आपकी पंचायत में शिक्षा को लेकर आप बहुत अच्छे नाम से जाना जाएंगे? हम अपने स्कूल में जितने भी बच्चे हैं देख रेख करेंगे और टीचर जितने भी होंगे हम हर एक सप्ताह में जाकर विजिट करेंगे कि मेरे बच्चा, गरीब परिवार को बच्चा कैसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं और कैसे भोजन कराया जाता है, कैसे स्वस्थ रखे जाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप हमें ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार मैं आपको देख रहा हूँ, सुर्खियों में है आप, युवाओं के चेहरा बरहेत्ता पंचायत में आप सुर्खियों में है। मैं आपको बता दूं WC न्यूज़ के साथ ये छोटन सा काफ़ी युवा है और इनका मैं बता दूं कुछ लाइफ स्ट्रगल। इन्होंने 10वीं की, 12वीं की, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं की। आखिर में ग्रेजुएशन क्यों नहीं की, क्यों नहीं स्नातक की, अपनी शिक्षा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आखिर में शिक्षा तो जरूरत है परंतु आखिर में क्यों छोड़ दी? क्योंकि इन्होंने एक बार अपनी सामाजिक सेवा के लिए एग्जाम देने जा रहे थे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपनी कदम बढ़ा दिए। तो इनका बचपन से ये लगाव रहा है कि मैं सामाजिक सेवा ही करूंगा और सामाजिक सेवा करने के लिए इन्होंने चुना राजनीतिक में इनको अपना अहम भूमिका है और ये बनना चाहते हैं मुखिया जी, प्रधान, यानी कि गांव का ये प्रधान बनना चाहते हैं और ये बरहेत्ता पंचायत को एक खूबसूरती देना चाहते हैं। इनको कहना है कि हमारे जितने भी 16 वार्ड है, हर 16 वार्ड में 16 लाइट स्ट्रीट हो, स्मार्ट क्लास हो, बच्चों को कंप्यूटर के लेकर भी इनका कहाँ अहम हिस्सा रहा है। तो मैं इनसे आप पूछता हूँ कि आखिर में आप तो घूमते हैं, कितने सपोर्ट मिल रहा है लोगों को? अभी तक तो पूरे पंचायत में बहुत अच्छे माने सपोर्ट है, 16 वार्ड में घूमे हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट है और मैं यही चाहूँगा वैसा व्यक्ति के चुना जाए जो मान सम्मान और काम भी हो और माता पिता को कहीं भी इज्जत मान सम्मान हो। युवा साथी से ही मेरा निवेदन रहेगा कि भाई सब चीज़ देखते हुए कीजिए, आगे की ओर वही व्यक्ति बढ़ सकते हैं जो मान सम्मान कर सकते हैं और राजनीतिक में बिना पैसे की कोई भी बन सकते हैं और राजनीतिक में पैसे की जरूरत नहीं होती है, एक मान सम्मान की जरूरत होती है। जिस समय मैं पंचायत समिति सदस्य में खड़े थे उस समय बहुत लोग बोले जो जिनका नहीं बोलना चाहिए, नाम तो नहीं बता पाएंगे, वह लोग ऐसे बात कर रहे थे कि भाई तुम क्यों खड़े हो गए हो, यहाँ तो पैसे की मार है, पैसे हो तो राजनीति की मार हो, ना तो घर बैठो। मैं बोला जब प्रधानमंत्री जी चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्या एक मैं गरीब का बेटा मुखिया नहीं बन सकता अपने पंचायत में? पंचायत समिति सदस्य क्यों नहीं बन सकते? आज पैसे की कोई मुद्दा नहीं है, अब मान सम्मान की बात है। मतदान को पैसे से कोई नहीं खरीद सकते हैं। तो इनका कहना है कि अगर हम क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ लोगों का या विपक्ष लोगों का कहना है कि तुम मुखिया नहीं बन सकते हो। आखिर क्यों नहीं बन सकता ये चेहरा मुखिया? मैं बताना चाहूंगा WC न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ, आखिर क्यों नहीं बन सकता मुखिया? क्या मुखिया बनने के लिए पैसे की जरूरत होती है? सामाजिक सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है? मैं मानता हूँ ऐसी भी जगह जहां पर पैसे की जरूरत होती है, लेकिन एक निष्पक्ष रूप से कार्य करने की भी जरूरत होती है। इनका कहना है कि मैं निष्पक्ष करूंगा और निष्पक्ष करने के लिए मुझे कुछ भी करना क्यों नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं निष्पक्ष करूंगा अपनी सामाजिक सेवा के लिए, मैं कुछ भी करना क्यों नहीं पड़ेगा। मैं तो एग्जाम भी छोड़ दिया हूँ, आखिर में सामाजिक सेवा के लिए मैं तटपट अपनी पूरा जो होता है अपने जीवन का वो नछावर कर दूंगा। मैं छोटन साह से जानना चाहूँगा, छोटन साह जी हमें आप ये बताइए कि अगर आप जाते हैं किसी वार्ड में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी युवा को आपको देखने को मिलेगा। युवा लोग आपको क्या चाहता है? युवा लोग को चाहते हैं कि मेरा युवा का साथ इसलिए देते हैं कि युवा का विचार हो, युवा आगे बढ़े। अगर युवा हर कदम पीछा कर दे तो युवा तो कुछ नहीं है, युवा तो कुछ नहीं रह जाएगा। और युवा का हर काम हर चीज़ मिलता है आगे बढ़ने के लिए। अभी तो देखते हैं जितना भी नौकरी है वो सब समझिए जो हर विभाग विज्ञ है, तो युवा क्या करेंगे? युवा ही तो सब कुछ करेंगे ना, युवा ही आगे बढ़ने का काम करेंगे, युवा ही समाज को देखेंगे। क्योंकि युवा बचपन से ही देखा है कि मेरे पंचायत में, मेरे जिला स्तर पर, मेरे ब्लॉक में क्या क्या होता नहीं होता है। आज एक आवासीय बनाने के लिए जाते हैं तो 10 घंटा खड़े होकर लाइन में वापस हो जाते हैं। इस सब को देखते हुए
मैं इस पंचायती चुनाव में कूद पड़े हैं क्योंकि गरीब को काम सही अटल से हो। मैं विपक्षी पार्टी बोला कि भाई राजनीतिक में तो गोली मार दिया जाता है, तुम मत खड़े हो, मजान से मार देगा। हम बोले कोई बात नहीं है, बॉर्डर पे भी मारने जाइए रहे थे और पंचायती चुनाव में आएंगे तो इसी तरह भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, समाज सेवा करके मरेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बहुत डराया धमकाया कि तुम बैठ जाओ भाई, तुम मत खड़े हो। मैं अटल रहा। मैं किसी का अनुसार से पूरे जनता के कहने पर मैं अपने पंचायत चुनाव के ओर से आया है और बस इन लोगों का अच्छे सपोर्ट है। युवा लोग, माता पिता मेरे जितने भी पंचायत का बहुत अच्छे सपोर्ट है। 16 वार्ड का अच्छा सपोर्ट है। मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, अच्छे काम करूंगा तो बहुत आगे जाने की मुझे सपना है और यही बस। सबसे बड़ी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आदरणीय छोटन शाह जी, आखिर में वो जनता पूछ रही है, लगभग काफी हमारे साथ डब्ल्यूसी न्यूज के साथ देख रहे होंगे, जितने भी बिहार झारखंड के लोग देख रहे होंगे, लेकिन मैं सबसे बड़ी सवाल, अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, ये वर्तमान पंचायत समिति है, ये वर्तमान, लेकिन आखिर में प्लीज नाउ जूम द कैमरा, पूर्व पंचायत समिति आखिर में क्यों लगा, मैं इनसे जानना चाहूंगा। वर्तमान है, वर्तमान पंचायत समिति ये है पद पे, लेकिन आखिर में पूर्व क्यों लगा, मैं छोटन शाह से ही जानना चाहूंगा। पूर्व इसलिए लगा दिया गया कि हर कदम पे एक विपक्षी पार्टी और बहुत सारे टॉर्चर करते हुए, बहुत सारे धमकाने की प्रयास करते हैं। हर काम में एक छोटा सी भी काम बड़ा बनाने के प्रयास करते हैं और फंसाने के काम करते हैं। क्योंकि हम अपने पब्लिक की बात को रखते हैं, हम अपने जनता की बात को रखते हैं कि अच्छा काम हो तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए पूर्व लगाना मुश्किल है। पूर्व लगाने की काम यही है जो में विपक्षी पार्टी बहुत सारे दबाव डालते हैं, जिसके लिए पूर्व लगा है। और मेरा अगर मुखिया का पावर मिल जाए तो पूर्व लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्वयं मुझे पावर ब्लॉक लेवल से जिला लेवल तक मुझे पावर मिलेगा और अपने पावर को यूज करूंगा। बिहार और पूरी देश में ऐसे मुखिया बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन हमें एक मुखिया का नाम बताइए जो राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, बतलाइए। रितु जायसवाल। रितु जायसवाल जी, आपने बहुत अच्छी आंसर दिया। रितु जायसवाल जी है और रितु जायसवाल एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी है। मैं आपको बात बता दूं कि रितु जायसवाल जब शादी करके वो अपने घर जा रही थी, ससुराल जा रही थी, तो उन्होंने कीचड़ देखा और उन्होंने यह ठाना कि मैं इस पंचायत को मुखिया बनूंगी और इस पंचायत को मैं तस्वीर बदल दूंगी। आज उन्होंने किया और उनको उपराष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। केवल वो देश में नहीं, विदेशों में भी उनका नाम गूंजता है। मैं आपको बता दूं, ये प्रधान की बात हो रही है, रितु जायसवाल की बात हो रही है। तो ये बताइए कि आपको ऐसा कौन सा नेता है जो काफी आपकी लाइफ में इंस्पायरिंग है, प्रेरणा स्रोत है? जी बताइए। रितु जायसवाल का देखे हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि मेरा स्मार्ट माने गांव हो, स्कूल हो, डिजिटल से बच्चे पढ़े, मेरे यहाँ बिजली का अच्छा व्यवस्था हो, नल जल का स्वस्थ पानी हो। कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि स्वस्थ पानी पिया जाए और सप्ताह में या 15 दिन पर, 1 महीना पर नल जल का यूज करेंगे लोग, तो स्वस्थ पानी कैसे पिएंगे? तो 60 फीट वाला ही ना पानी पिएंगे, 750 फीट वाला पानी कैसे पिएंगे? रितु जायसवाल जी को हम यूट्यूब पर देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि जो मेरा सोच है सेम उसी तरह है, मैं अपने पंचायत को इसी तरह विकास करूं और मुझे पावर हो जो विकास यूज करूं और विकास काम करूं। मेरे पंचायत को माता पिता नंबर में नहीं लगे, बिना नंबर का काम हो और निस्वार्थ काम करे। मैं आपके साथ अहम क्वेश्चन करना चाहूंगा। जितने भी बृहत्तर पंचायत के जनता, युवा साथी, बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं जो 18 वर्ष प्लस है वो मत देते हैं, तो वो भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। वो क्वेश्चन क्या है मैं आपसे बताना चाहूंगा। वो क्वेश्चन है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उस लोगों के लिए, इस बृहत्तर पंचायत के लोगों के लिए सबसे पहले आपका पहला कदम क्या होगा? हमारे छोटन शाह जी। पूरे वार्ड में, मैं 16 वार्ड का, यहाँ बड़ता पंचायत में 16 वार्ड है, हम हर वार्ड में डिजिटल लाइट लगवाएंगे और उसके बाद जो भी जहाँ भी देखेंगे लंगा तार है उस सबको चेंज करवाएंगे। जहाँ तक मुझे पैरवी हो वहाँ तक जाएंगे। और जो ये जरूरी नहीं है कि मुखिया जी के फंड में नहीं है तो यह काम नहीं होगा, करवा तो सकते ही है। और युवा साथियों के लिए और बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, उनके लिए भी काम होगा। जिन लोगों को राशन कार्ड में नाम नहीं है, आज तक 60 साल हो गया, उन लोगों का पेंशन का भी व्यवस्था नहीं है, उन लोगों का भी पेंशन के लिए भी बात करेंगे और उनको करवाएंगे।
हमें ये बताइए कि आज की मैंने काफ़ी जगह बिहार में काफ़ी जगह घूमा हूँ और काफ़ी जगह मैं कवरेज किया हूँ बिहार झारखंड में, लेकिन हमें ये बताइए कि इस मुखिया चुनाव जब होता है तो मुझे एक बात सुनने को मिलता है। वो क्या मिलता है, मैं आपको बातें बता दूं। हमारे साथ जितने भी लाखों लोग देख रहे हैं बिहार झारखंड के लोग, मैं उनको भी बता दूं और मैं एक बातें बता दूं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। जरा आप बताइए, अगर आप कोई भी मुखिया अगर बनते हैं, ठीक है, बन तो जाते हैं, लेकिन बड़े लंबे लंबे चौड़े बात करते हैं। लेकिन एक बात अहम होता है, जब मैंने घूमा तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि जब मैं मुखिया जीत जाता हूँ तो हमसे पैसा लिया जाता है। किस लिए पैसा लिया जाता है? प्रधानमंत्री आवास के लिए। बिना पैसा के काम ही नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? पब्लिक तो कुछ नहीं जानते हैं, उनको जनाने के लिए भी पैसा लिया जाता है। पब्लिक को जनाने के लिए पैसा लिया जाता है। और देखिए, मतदान इतना गर्मी में जाकर गरीब परिवार के लोग नंबर में लगकर उनको वोट अपने अंगूठा का महत्व देते हैं। महत्व को मुखिया जी या और सारे नेता लोग खा जाते हैं। बस उस तरह का नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ में नेतागिरी नहीं होता है। अपने स्वार्थ में जो नेतागिरी करेंगे वह 5 साल का ही नेता होंगे। तो इनका कहना है कि निश्चित तौर पर स्वार्थ का काम होता है, मैं उस स्वार्थी का काम नहीं करूंगा, मैं जनता हित में ही काम करूंगा। ये जो घूस घसोट है, मैं इसको पूरी तरीका से बंद ही कर दूंगा अपनी पंचायत में। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल बंद कर दूंगा और चाहूंगा कि ऐसा मैं काम करूं जो मुझे आगे बढ़ाए। जनता मान ली कितना आगे बढ़ा है, जो हम इस काम पे अटल हैं। मुझे आगे बढ़ाने की अपना बढ़ने की सपना है। अगर सपना को दिखाएंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। जो पंचायत में देखते हैं बहुत सारे छोटा मोटा कामों में पैसा लिया जाता है, उन लोगों को दे नहीं सकते अपने घरों से, तो राय तो दे सकते हैं ना। सरकारी फंड में पैसा कोई नहीं लगता है, सरकारी फंड तो सही दिल से दिवा ही सकते हैं। चलिए, हमारी अंतिम सवाल आपको लिए है छोटन शाह जी। आप अपने पंचायत के जितने जनता जनार्दन है उनको लिए आप खासकर क्या मैसेज देंगे इस WC न्यूज़ के साथ? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि पूरे बड़ता पंचायत के युवा साथियों और माता पिता बुजुर्ग लोगों को दिल से आप लोग इस बार आशीर्वाद दीजिए जो मैं इस बार मुखिया बनूं और आप लोगों को काम सच्चा दिल से मैं करूंगा। वे अब मेरा प्रॉमिस है, वादा करता हूं कि आप लोगों का कोई कष्ट नहीं होगा काम में। हर एक बार मैं जनता दरबार लगाऊंगा, हर एक सप्ताह में। यह अपना वादा आप लोगों से पूरा करूंगा। और एक बार आपसे निवेदन है कि मैं सभी बुजुर्ग माता पिता युवा साथियों के मुझे साथ दीजिए। मैं आप इस पंचायत को स्मार्ट गाँव जरूर और स्मार्ट पंचायत बनाने का काम करूँगा। नमस्कार। तो ये थे छोटन शाह जी। छोटन शाह जी के साथ हमारे उनका बड़े भाई मुकेश जी भी मौजूद हैं। खासकर उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने जनता के लिए आखिर क्या उनका मैसेज रहेगा। आपको लिए जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? सर, हमारे लिए जनता का यही मैसेज रहेगा, जो कि मेरा छोटा वाला भाई है, इनका पढ़ाई छुड़वा दिए। पढ़ाई छुड़ाने के बाद इनकी नौकरी नहीं लगी। नौकरी ना लगने की वजह से हमको इनको छोड़ दिए। जनता सेवा कीजिए। आप पंचायती चुनाव में उतार दिए हैं, इसलिए उतारे हैं कि हमारे जितने गरीब मजदूर भाई लोग हैं, हम भी गरीब है। ये नहीं कहते हमारे पास पैसे हैं, कुछ भी, हम भी गरीब हैं। पर हम भाई को इसलिए जनता में उतार दिए हैं कि पंचायती चुनाव में, कि पंचायत में हमारा सेवा करे हमारी छोटा भाई। हम अपनी तरफ से, हम अपने भाई के पैसे 1 रुपये नहीं हमको चाहिए, जनता को सेवा करे। हमारा यही विनती है सर। साफ तौर पर इनका बड़े भाई मुकेश शाह जी का भी कहना है कि मैं अपनी छोटी भाई को जनता की सेवा करने के लिए लगा दिया हूँ। मेरा ये छोटा भाई पारिवारिक का सुख जो होता है वो त्याग कर जनता की सेवा के हित में ही कार्य करेगा। तो हमारे साथ थे सीतामढ़ी जिले। सीतामढ़ी जिला आप तो जानते ही है। सीतामढ़ी जिला में ही किसी प्रखंड में, सिवानी प्रखंड में रितु जायसवाल जी है, जो पूरी विश्व में उनका नाम प्रख्यात है। और इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ तो ये है रुन्नी सैदपुर प्रखंड के बरहेत्ता पंचायत। तो तमाम खबर देखने के लिए हमारे WC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। और मैं आपके बातों बता दूं, अगर आप भी कहीं हैं, अगर कोई मुखिया आपको पैसे लेता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। मैं उस पंचायत के मुखिया का भी इंटरव्यू लूंगा और मैं 5 साल को क्रियाकलाप भी लूंगा कि 5 सालों में उन्होंने आखिर में क्या किया और क्या नहीं किया। कैमरामैन नमल कुमार के साथ सत्या कुमार, WC न्यूज़, बरहेत्ता पंचायत।